Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए यहाँ पे हम क्लासेस कर रहे हैं। तो इसमें हम समझेंगे गणित में सांख्यिकी को। तो आइए समझते हैं सांख्यिकी के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे हम सांख्यिकी में समझेंगे माध्यिका, बहुलक और परिसर को। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका आता है तो आपको समझना है कि हम माध्य को कैसे निकालते हैं, माध्यिका को कैसे निकालते हैं, बहुलक को और परिसर को। हम इन चारों को समझते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माध्य की। तो माध्य के बारे में बात करें तो इसको हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिख रही हूँ तो उससे ही हम निकालेंगे माध्य को। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, संख्याओं की बात करूँ, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 4, इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख रही हूँ। इससे ही हम निकालेंगे माध्य को, ठीक, प्लस 8। अब हमें माध्य निकालना है। यह आपको संख्याएं दे रखी हैं। तो माध्य की हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। यानी इन संख्याओं को जितनी भी आपको जो संख्याएं दे रखी हैं इन संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक। जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं आपको इनको जोड़ना है। उसके बाद जो आपकी जितनी भी कुल संख्या हैं उनसे आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, यह समझिए। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ माध्य की बात करूँ तो माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे क्या होता है आपका, यहाँ पे कुल संख्या होती है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो आपको सबसे पहले इन संख्याओं का क्या कर लेना है, योग कर लेना है, इन संख्याओं को जोड़ लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इन संख्या को हम जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। आपका 2 और 3 5 हो जाते हैं। 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11, 1 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16। 16 और 5 की हम बात करते हैं तो आपका 21 हो जाएगा। और 21 और 3 आपका 24 हो जाता है। और 3 और 8 आपका 32 हो जाता है। यानी कुल संख्याओं का योग क्या आ गया आपका, यहाँ पे माध्य बराबर यहाँ पे कुल संख्याओं का योग आ गया आपका 32। कितना आ गया, 32 आ गया। अब कुल संख्याएं कितनी हैं तो हम इन संख्याओं का जोड़ते हैं। कितनी संख्याएं दे रखी हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्याएं देनी है। तो आपको 8 से यहाँ पे भाग दे देना है। तो हम भाग देते हैं। तो 8 से हम 32 में भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा निकल के। यहाँ तक बात क्लियर, आपने समझा माध्य क्या होता है। तो माध्य का होता है, जैसे संख्याओं का योग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में बटे आपका यहाँ पे कुल संख्या से भाग दे देंगे तो आपका माध्य निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट माध्यिका की। माध्यिका के बारे में बात करते हैं। माध्यिका क्या होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे संख्याएं लिख दूँ, जैसे मैं बात करूँ, संख्याओं के बारे में, 7 5 3, यह आपको संख्याएं दे रखी हैं, 5 3 6 2 9 1, ठीक, 9 1। यह आपको कुछ यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, मैंने लिख दी हैं संख्याएं। तो अब हमें इनमें से क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका का मतलब होता है आपका, यानी कि सबसे जो बीच की संख्या होती है वह निकालनी है।
ठीक, यह मैंने आपको यहाँ पे संख्याएं लिख दी। तो माध्यिका में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इनको छोटे से बड़े के क्रम में लगाना होता है। यहाँ तक बात क्लियर। माध्य में ऐसा नहीं होता है, लेकिन माध्यिका में छोटे से बड़े की ओर ले जाना है। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है इन संख्याओं को इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2, 3, ठीक, 3, फिर आपका यहाँ पे आएगा 3 के बाद 5 आ जाएगा, फिर 6 और 7, फिर आएगा आपका 9। ठीक, यह आपको इस तरीके से क्रम में लगा लेना है संख्याओं को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं तो आपको संख्याओं को क्या करना है, साइड बाय साइड छोड़ना है। ठीक, आपको समझना है। जैसे यहाँ पे आपकी 3 संख्याएं दे रखी हैं और 3 इधर से आपने हटा दी, तो बीच की संख्या आपकी क्या निकल के आ गई, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका माध्यिका हो जाएगी। यानी कि माध्यिका में आपको कुछ इस तरीके से संख्याएं दे रखी होती हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे यह जो संख्याएं हैं इनको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि फिर लास्ट में जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़ लेना है। कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे आपकी 7 संख्याएं दे रखी हैं, तो 3 इधर से हटा दी, 3 इधर से हटा दी, बीच की संख्या यही आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। अगर यहाँ पे आपको जैसे 7 संख्याएं दे रखी हैं, अगर दे रखी हो 8, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से आपके 8 संख्या दे रखी है। तो आपको क्या करना है, 4 संख्याओं को इधर से छोड़ना है। ठीक, और यहाँ पे 3 संख्याओं को इधर से छोड़ना है, 3 को इधर से छोड़ना है। ठीक, इसके बाद में आपकी बीच की 2 संख्याएं बचेंगी, क्योंकि अगर 4 ले लेते हैं तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 4 और 5 संख्या को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो इनको जोड़ के आपका 9 आ जाएगा। फिर हमें क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है, क्योंकि यह संख्याएं आपकी कितनी हो जाती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। तो 2 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो आपका 4.5 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपकी माध्यिका को हम निकालते हैं, तो आपको समझना है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं जो आपका बहुलक होता है, बहुलक के बारे में बात करते हैं। बहुलक को हम कैसे निकालते हैं, तो बहुलक की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। जैसे 1, 3, 2, 3, 5, 9, 3, 2, 7, यह आपको संख्या दे रखी है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक की बात करूं तो बहुलक में क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही आपका बहुलक कहलाती है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही बहुलक कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 की, तो 1 आपका सिर्फ 1 बार आया है। ठीक, यहाँ पे आपको समझना है कि मैं यहाँ पे बात करूँ 1 की, तो 1 आपका 1 बार आया है। ठीक, 2 आपका 2 बार आया है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, 1 आपका 1 बार, 2 आपका 2 बार और 3 आपका 3 बार और 5 आपका 1 बार, 5 आपका 1 बार और 9 आपका 1 बार। ठीक, और 7 आपका 1 बार। तो यहाँ पे क्या करना होता है इसमें, कि इसमें समझना होता है जो संख्या आपकी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होके आती है वही आपका बहुलक कहलाती है। तो 3 है आपका, यह आपकी 3 बार आई है, यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा उसमें दिखती है तो वही आपकी क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। आपको ये चीज़ें समझनी है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं परसर के बारे में। परसर क्या होता है, परसर को समझते हैं। परसर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको कुछ संख्याएं इस तरीके से दे रखी हैं। जैसे बात करूँ 9, 3, 8, 7, 4, 6। ठीक, तो आपको क्या करना होता है परसर में क्या करना होता है आपको, परसर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें क्या करना होता है कि जो आपका बड़ा होता है, यानी कि जो बड़ी संख्या होती है, क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, उसमें से
छोटी संख्या को क्या करना होता है, घटाना होता है। यहाँ तक बात क्लियर। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, बड़ी संख्या आपकी 9 हो जाती है और इस सब में सबसे छोटी संख्या आपकी यह बड़ी है और सबसे छोटी आपकी 3 हो जाती है। तो 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे, यह क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पे आपको समझना है, 9 आपकी क्या हो जाती है, बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक, आगे मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपकी 3 है यह कैसी हो जाती है, छोटी संख्या हो जाती है। ठीक, छोटी संख्या हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे परसेंट निकल के आता है। तो यहाँ पे से हम 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पे समझा माध्य, माध्यिका, बहुलक, परसर को, तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपने समझा कि जो माध्य होता है, माध्य में कैसे निकालना होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका में आपको जो संख्याएं दे रखी हैं उनको पहले छोटे से बड़े के क्रम में लगाना होता है, फिर उसके बाद में बीच की जो संख्या होती है उसको वही आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है। अगर संख्याएं ज़्यादा दे रखी हैं तो आपको क्या करना है, जैसे आपको संख्याएं मैंने आपको बताई कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, तो यह आपकी क्या हो जाएंगी, 3 इधर से छोड़ना है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे आप 2 संख्याएं बच जाती हैं। अगर एक संख्या होती तो आपकी वही माध्यिका होती, लेकिन आपको यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो इन संख्याओं को जोड़ देना है, 9 आ जाएगा। 2 से भाग देना है, 4.5 आपका आ जाएगा। ठीक, अब बहुलक की मैंने बात की, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो संख्या वही आपकी बहुलक होती है। परसर की मैंने बात की, तो बड़ी संख्या होती है और छोटी संख्या होती है, उनको क्या करना होता है, उसमें से माइनस कर देना होता है, वही आपका परसर कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।